हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। DSSB क्या है? आप सभी ने नाम तो सुना होगा। और अगर आप अभी स्कूल स्टूडेंट है, लाइक आप 9th 10th या 11th क्लास में आप पढ़ते हैं, आप एक स्कूल स्टूडेंट है, तो हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम ये नाम सुन रहे हों। लेकिन DSSB के द्वारा पूरे साल भर वैकेंसी नोटिफिकेशंस रिलीज़ किए जाते हैं, तो ऐसे में आपको DSSB के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम DSSB के बारे में जानेंगे। DSSB क्या है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, उनके लिए एज लिमिट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस एंड फीस। और एक और बात मैं यहाँ बता दूं कि DSSB के द्वारा जो नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं उसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं DSSB क्या है। सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे। DSSB का फुल फॉर्म होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। हिंदी में इसको कहते हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है। अगर आप इसके लिए जो भी वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं और अगर आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी। DSSB के द्वारा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट वैकेंसीज नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं और इन वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट की, तो इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही तरह की वैकेंसीज आती हैं। टीचिंग पोस्ट के लिए भी रहती है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी रहती हैं। आप आफ्टर 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर सभी के लिए वैकेंसीज आउट होती हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है और आप उसमें एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, तो इसमें असिस्टेंट लेवल की पोस्ट रहती है, असिस्टेंट ग्रेड 1, क्लर्क की वैकेंसीज आती हैं, स्टोर कीपर, ड्राइवर, सेक्शन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, ऑपरेटर, ट्रांसलेटर, अकाउंटेंट। एंड अगर हम बात करें टीचिंग में, तो PGT, TGT, PRT जो टीचर्स की रहती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स। अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फील्ड दोनों ही तरह से वैकेंसीज आती हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है, साल भर इसकी नोटिफिकेशंस रिलीज होते रहते हैं अलग अलग पोस्ट पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। आप इसकी ऑफिशियल साइट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो DSSB की जो ऑफिशियल साइट है उसको चेक करते रहेगा, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशंस रिलीज होते रहते हैं। अब हम बात करेंगे अप्लाई करने की, तो ऑनलाइन इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट से ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ रहता है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। SC ST, फीमेल कैंडिडेट, PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस माफ रहती है। जिस तरह से SSC में रहता है वही पैटर्न यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के लिए रहता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें, मैं अगेन कहूँगी DSSB की ऑफिशियल साइट आप चेक करते रहेगा, क्योंकि इसके नोटिफिकेशंस पोस्ट के अकॉर्डिंगली रिलीज़ होते रहते हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जब भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके इस पर जब भी वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे एज लिमिट। तो पोस्ट वाइज एज लिमिट भी, जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट जो रहती है वो डिफरेंट रहती है। अगर हम PGT, TGT, PRT की बात करें तो 30, 32, 36 ईयर रहती है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए देखें तो किसी किसी पोस्ट पर 27 और किसी पर 32 रहती है। ये पोस्ट वाइज रहती है, अलग अलग रहती है। अगर 10th लेवल की कोई वैकेंसी है तो 17 या मिनिमम 18 ईयर रहेगी। 10th एंड 12th लेवल की पोस्ट रहेगी। ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी तो मिनिमम एज लिमिट 21 या 20 रहेगी। इसी तरह से पोस्ट डिफरेंट रहती है, लेकिन 40 ईयर तक जो जनरल कैंडिडेट है, अकॉर्डिंग टू पोस्ट 40 ईयर तक एज रिलैक्सेशन रहता है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। नेक्स्ट जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट उन्हीं पोस्ट के लिए रहेगा जहां पर स्किल रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर आपसे टाइपिंग रिक्वायरमेंट है या ड्राइवर की पोस्ट है तो वहां पर आपका टेस्ट लिया जा सकता है। ये कुछ पोस्ट हैं, डिफरेंट रहेगा। और ग्रुप बी एंड ए की जो पोस्ट रहेंगी वहां पर इंटरव्यू रहेगा। पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन लगभग सभी पोस्ट में रहता है। ये था DSSB के बारे में शॉर्टली इंफॉर्मेशन। ये वीडियो वैसे अगर आप जानते होंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में तो आपको ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन लगी होगी, लेकिन
जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और वो जॉब सर्च करते हैं गवर्नमेंट जॉब, देन उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये वीडियो, ये टॉपिक, बिकॉज DSSB के बारे में ज़्यादातर कैंडिडेट को इंफॉर्मेशन नहीं होती है। जनरली SSC, बैंकिंग, रेलवे, ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में सभी कैंडिडेट को जानकारी होती है कि यहाँ से वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं और ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट होते हैं जिनकी बहुत कम कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन होती है। सो उन्हीं में से एक है DSSB। बहुत कम कैंडिडेट इसके बारे में जानते हैं और इसके द्वारा जो वैकेंसीज आती हैं उनके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट, क्योंकि ये दिल्ली से है तो कई बार लगता है कि शायद ये दिल्ली के लिए ही होगा, लेकिन इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और दिल्ली में आपकी पोस्टिंग रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पोस्टिंग के लिए कोई भी कैंडिडेट ना चाहेगा। अगर मिलती है तो दिल्ली में पोस्टिंग आप ले सकते हैं इजीली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या ऐसे ही किसी टॉपिक पर और भी वीडियोस आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने पर मैं आपके जो भी रिक्वेस्टेड वीडियो है जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।